कर रहे हैं, किसी को बच्चा लोग के खिलाने के लिए नहीं घर में रहेगा क्या? दिन भर ड्यूटी करेंगे, कुछ नहीं घंटा मम्मी ड्यूटी करती हो, हमको अच्छा स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रही हो? इतना मेहनत करते हैं, हम लोग का पेट भर जाए तो वही सरकार 1 महीने का राशन पानी हम लोग का जोड़ के दे दे घर में। 1000 में कोई सिलेंडर भी नहीं आता, हम लोग का घर कैसे चलेगा? नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर, आप मगही न्यूज देख रहे हैं। आपको बता दें कि इनकम टैक्स चौराहा पे जो है आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना दिया जा रहा है और भारी तादाद में आशा कार्यकर्ता आपको देखने को मिले होंगे। बता दें लगातार जो है नीतीश कुमार और केंद्र सरकार के खिलाफ ये दोनों जो है लगातार धरना दे रहे हैं। चलिए इनसे जानते हैं क्या कुछ मांगे हैं और क्यों धरना दे रहे हैं। क्यों धरना दे रहे हैं मैम? हम लोग धरना दे रहे हैं कि हम लोग के मांग पूरा होने के लिए। हम लोग के कुछ नहीं, जो 24 घंटा हम लोग ड्यूटी करते हैं, हम लोग के बाल बच्चा के पेट नहीं भरता है। हम लोग जवानी से अब बुढ़ापा आने वाला है, हम लोग के शरीर अब कहीं जॉब नहीं दूसरा कर सकते हैं। 1000 के 19 में किए हैं, 18 में 1000 भी ठीक से नहीं मिलता है। 1000 भी जो देते हैं वो भी नहीं से मिलता है। वो तो पान बीड़ी खा करके लोग इंसान फेंक देता है। हम बच्चा के खिलाएंगे कि अच्छा स्कूल में पढ़ाएंगे, हम लोग को तो बच्चा के भविष्य लाइफ बिगड़ गया, कुछ नहीं मिला है। अब आशा सब कहता है 24 घंटा मम्मी ड्यूटी करती हो, हमको अच्छा स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रही हो? इतना मेहनत करते हैं, चलते हम लोग काम कर रहे हैं, सरकार का परिवार पैर में छाला पड़ जाता है, चल नहीं हो पाता है। भूखे रह रह करके मेहनत करते हैं, पीएससी में ले जाते हैं, उधर उनसे डांट सुनना पड़ता है, उनसे करना पड़ता है, फिर भी डिलीवरी करवा करके घर ले जाते हैं। लेकिन हम लोग के क्या मिलता है? 3 महीना हम लोग का पैसा नहीं आता, किराया भाड़ा मांगने पड़ता है पति से भी गाली सुनते हैं। पति भी हम लोग को गाली देते हैं कि तुम लोग क्या कमाने जाती हो। हम लोग कहीं के नहीं है, सरकार हम लोग को कहीं के नहीं छोड़ा है। इतना सरकार हम लोग, इस सरकार से हम लोग इतना दुखी है। नाम तो हो गया है कि आशा बहन है, आशा बहन है, पोलियो में काम करते हैं, शर्म के बारे कहते हैं कि हमको 10,000 के महीना मिलता है। इस नीतीश को नहीं दिखाई देता है बहन का दर्द। ये बताइए, हम लोग 4 दिन से भूखे प्यासे घूम रहे हैं, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ है नीतीश कुमार? जो नीतीश कुमार आपको लाए हैं, आशा कार्यकर्ता बनाए, वही नीतीश कुमार आज आपको सड़कों पे उतार दिए। आप नाम कमा रहे कि आशा दीदी, आशा दीदी, आशा दीदी, खुलकर बोल नहीं सकती है कि क्या कमाते हैं। एरिया में कहते हैं कि 10,000 का महीना मिलता है, हमको इतना शर्म लगता है 1000 बोलने में, वो भी में 3 महीना के बाद मिलता है। आज भी गाड़ी भाड़ा हम लोग को दूसरा से मांग के आने पड़ता है। इतना हम लोग का समय अति हो गया, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। बताइए ऐसे सरकार को हम लोग क्या करेंगे? 8 घंटा ड्यूटी करेगा, 300-400 रुपया लेकर घरे आवेगा। हम लोग को यही कहना है कि जो भी बने सरकार, इससे मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग को मानदेय किया जाए, हम लोग को मानदेय किया जाए। जो हम लोग का मानदेय करेंगे उन्हीं का हम लोग पक्ष में रहेंगे। हम लोग का मानदेय किया जाए। सरकार से लगातार आप मांग कर रहे हैं, आंख में आंसू भी आ चुका है। जो नीतीश कुमार जो है आशा कार्यकर्ताओं को लाए थे, आज वही नीतीश कुमार आंसू ला रहे हैं, आंसू ला रहे हैं। कुछ मांग रहे हैं। हम लोग नहीं भूखे रह रह के काम कर रहे हैं, किसी को बच्चा लोग के खिलाने के लिए नहीं घर में रहेगा क्या? दिन भर ड्यूटी करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। जब पेशेंट लेके जाते हैं हॉस्पिटल, 2-2 दिन टाइम लग जाता है। हम लोग सरकारी में अपना बच्चा को पढ़ाते हैं, सरकारी में भेजते हैं, जबकि हम लोग खुद दूसरा के बच्चा को इतना केयर करते हैं। अपना बच्चा हम लोग सरकारी में भेजते हैं। बताइए, कोरोना काल में यहाँ तक के है कि डॉक्टर प्रभारी देखने के लिए तैयार नहीं रहते थे। आशा बहन ने, आशा संघ ने हम लोग पेशेंट को ले ज्यादा करके पीएससी में पहुँचाते थे और उसको इलाज करवाते थे। हम लोग अपने घर घर जाके देखते थे, लेकिन लोग जो है शांति तरीके से धरना दे सकते थे। चूड़ी और साड़ी दिखाने की क्या जरूरत वो तो अभी उतना हुआ है, उसको कुछ नहीं मिलेगा तो चप्पल भी दिखा सकते हैं। बहुत दिन से हम लोग बोल रहे हैं, उनका कान नहीं सुनाया जा रहा, कभी भी नहीं जाएगा सुनाए। तब हम लोग लाचारी से चूड़ी और साड़ी निकलवाते हैं पहनने के लिए, नहीं तो नहीं। हम लोग महंगाई बढ़ते जा रहा है, कमाई हम लोग के कुछ नहीं है। हम लोग के क्या पकेगा, क्या बच्चा लोग के खिलाएंगे, क्या हम करेंगे? बेटा बेटी के नहीं घंटा ड्यूटी और सैलरी सिर्फ 1000। 24 घंटा ड्यूटी, वो भी कहिया से कहिया मिलेगा कोई पता नहीं है। भूखे पेट काम नहीं करेंगे। क्या कुछ मांग है? हम लोग का मांग है 10,000 वेतन करे सरकार। हम लोग भूखे पेट काम नहीं करेंगे। हम लोग का रात बिरात माने कोई ड्यूटी का कोई नहीं। जब भी खाना बैठे खाने के लिए अगर डिलीवरी फोन करता है, हम लोग थाली फेंक देते हैं दौड़ते % के लिए। 12 बजे रात में, दिन में, दोपहर में, हर 24 घंटा। आज कोई
ड्यूटी नहीं है, 24 घंटा उपलब्ध रहती है। हम लोग 1000 से पेट नहीं भरता। अगर 1000 में हम लोग अगर पेट भर जाए तो वही सरकार 1 महीने का राशन पानी हम लोग का जोड़ के दे दे घर में। 1000 में कोई सिलेंडर भी नहीं आता, हम लोग का घर कैसे चलेगा? 1000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं। क्या इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि हम लोग का मानदेय दे, सैलरी दे, प्रोत्साहन राशि नहीं दे, सरकारी कर्मचारी घोषित करे, सरकारी कर्मचारी घोषित करे। 15 साल ऐसा फ्री में खटी है, लेकिन अब नहीं, अब भूख हड़ताल। मैंने 1000 रुपया कोई ऐसी में 1000 तो सिलेंडर का भी दाम नहीं है। 1000 रुपया 1200-1300 रुपये सिलेंडर का दाम है। बताइए 1000 में नीतीश कुमार घर चला देंगे 4 आदमी का, फैमिली का? बताइए। सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन कुछ नहीं अभी मिला, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं मिला हम लोग का। आशा कार्यकर्ता सड़क पर उतरी हुए, उनके आंखों में आंसू आपने देखा। यहाँ पे जो महिलाएं हैं लगातार सरकार को चूड़ी और साड़ी दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं, इन्हीं से जानेंगे। चूड़ी सरकार को दिखा रहे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? क्या देंगे, हम लोग का 1000 से काम करवाते हैं, हम लोग का करना चाहिए। 1000 से कुछ नहीं होने वाला है। आजकल 10-1000 में कुछ क्या होता है? 1000 तो रल है, हम लोग अनिश्चित हड़ताल में है। ये लोग बढ़ाने का जब तक नहीं करेंगे तो हम लोग सड़क पर उतर रहेंगे। नहीं तो सड़क पर उतरना अच्छी बात है, लेकिन चूड़ी और साड़ी दिखा रहे हैं सरकार को। दिखा रहे हैं कि उसमें क्या कुछ कहिएगा? इधर आइए, इधर आइए। चूड़ी और साड़ी दिखला रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं कि साड़ी पहन कर नीतीश सरकार चूड़ी पहन कर घर में बैठे। हम लोग को बाहर किए तो नीतीश सरकार घर में बैठे। आपका कहना नहीं तो हमको लोग को वेतन दे। जब नीतीश घर पे बैठ जाएंगे तो आप जैसे धरना देने वाले लोगों के सुनवाई कौन करेगा? सुनवाई करोगे तो हम लोग को सुनवाई क्या करेगा? नीतीश सरकार नहीं सुनवाई करेंगे। तो नीतीश कुमार से है ना? हाँ, तो नीतीश सरकार से घर में बैठने के लिए क्यों बोल रहे हैं? घर में करने चूड़ी हम लोग को बाहर निकालेंगे तो घर पे न बैठेंगे। मांग नहीं पूरा कर रहे हैं तो घर पे बैठेंगे, कुर्सी से उतारेंगे हम लोग उनको। चूड़ी दिखा रहे हैं, क्या कुछ कहना? चूड़ी दिखा रहे हैं कि जब हम लोग काम कर रहे हैं अथी होकर, तो वो जेंट्स हैं, जेंट्स उनको काम नहीं हो रहा है। हम लोग लेडीज होकर इतना काम कर रहे हैं, हम लोग को मानने नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग उसे वो चूड़ी पहन ले, हम काम करेंगे। पहनाया जाएगा साड़ी। क्या बोले? नीतीश कुमार का उतारा जाएगा कुर्सी पर से, चूड़ी या साड़ी उनको पहना के उनको रखा जाएगा, तब हम बात समझेगा वो। न तो नीतीश का उसमें नहीं समझ रहा है ना दुख हम लोग का दर्द, समझेगा वो भी दर्द। अच्छा, 1000 रुपया में आप लगातार 24 घंटा काम करते हैं, 1000 रुपया मिलता है। आपके गार्जियन कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते? गार्जियन तो घर से निकालता है, गार्जियन बच्चा भी बोलता है, बोलता है। प्राइवेट भी काम करेगी तो तुमको 10-12 हजार रुपया, तुम सरकारी को क्या काम की कि तुमको 1000 में पेट भर रहा है? सब उन्हीं के लिए उन्हीं से पैसा मांग के हम लोग आते जाते हैं। हाँ, कहाँ से आए हैं आप लोग? संदेश वालों से। कहाँ से आए हैं? संदेश से। किस जिला से? भोजपुर से। वहाँ से आने में 1000 रुपया आपका किराया लग गया होगा, और 1000 में नौकरी करते महीना भर का, क्या कुछ मांग है? हम लोग का वेतन चाहिए। वेतन हम लोग को मांगे कि प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए, हमको वेतन चाहिए। सरकारी कर्मचारी दम नहीं, 25,000 से कम नहीं। हाँ, 1000 में बताइए घर पर चल जाएगा? बच्चे को बनाए, उन लोग का बच्चे का मन करता है कि हम डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, हम लोग का बच्चे का रोड पर घूमेगा है? हम लोग को भी तो शौक है कि हम लोग भी बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं, उनको आगे बनाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर कुछ भी बनाएं। क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपकी बातों को सुना जाएगा? नहीं सुनेंगे तो उतरेंगे कुर्सी से उतरेंगे इस बार। हाँ तो अभी अब क्यों उतर जाएंगे कुर्सी से? अब क्यों उतार देंगे हम लोग कुर्सी से? चलिए, ये थे आशा कार्यकर्ता। आप देखा किस प्रकार से इनके आंखों में आंसू दिख रहे थे। बता रहे थे कि 1000 में सिलेंडर नहीं मिलता है, 1000 में अपना परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे, हमारे बच्चे जो हैं उसका शिक्षा व्यवस्था सही से नहीं हो पा रहा है। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपका क्या प्रतिक्रिया है कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।